एक छोटी सी ऑक्टोपस न जाने कैसे एक शंख के अंदर फंस गई थी। जब एक आदमी ने उसे वापस समुद्र में छोड़ने की कोशिश की तो वो झट से उसकी हथेली से रेंग कर उसकी हाथ की पीठ पर चढ़ गई। आदमी भी मजबूरी में उसे अपने घर ले आया ताकि उसकी देखभाल कर सके। उसे लगा कहीं वो अकेलापन न महसूस करे, तो उसने एक छोटी सी केकड़ा भी ढूंढ लाकर उसके साथ रखा ताकि उसका मन लगा रहे। लेकिन ऑक्टोपस ने बिना कोई देर किए उस केकड़े को तुरंत खा डाला। इसके बावजूद एक और बड़ा फिश टैंक ले आया और पूरी तरह उसकी देखभाल करने लगा। शायद नई जगह से वो घबरा गई थी। दिन भर वो एक शार्क के खिलौने के अंदर छुपी रही, बाहर ही नहीं आई। आदमी ने भी हार मान ली। फिर आदमी को अचानक कुछ याद आया। वो समुद्र से फिर एक नया केकड़ा लाया और उसे टैंक में छोड़ दिया। इस बार हैरानी की बात ये थी कि ऑक्टोपस ने उस केकड़े को कुछ नहीं कहा, बल्कि वो धीरे धीरे आदमी की हथेली पर चढ़ाई और फिर उंगलियों के सहारे उसके शरीर तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। शायद उसके लिए अब वो आदमी माँ जैसी बन चुका था। वही अपनापन, वही भरोसा। आदमी को भी उसका ये प्यारा अंदाज बेहद पसंद आया। उसने न सिर्फ उसे पूरा कंफर्ट दिया बल्कि बहुत सारे खिलौने भी लाकर दी। दोनों साथ में खूब मस्ती करते, कभी गेम्स, कभी छलांगे, कभी छुपन छुपाई। जब थक जाती तो अपने खिलौनों के बीच में जाकर आराम करती। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उनके बीच का बॉन्ड और भी मजबूत होता गया। कई दिन अगर ऑक्टोपस आदमी को न देखती तो बेचैन होकर टैंक से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती और जब फुर्सत मिलती तो कभी केकड़ों से झगड़ा तो कभी शंखों को चबाने में लगी रहती। कभी कभी वो टैंक का कांच भी चमकाने लगती। समय बीतने के साथ वो बड़ी भी हो गई और एक दिन टैंक में अचानक सफेद सफेद छोटे बिंदु दिखने लगे। असल में ऑक्टोपस ने अंडे दे दिए थे। ऐसे लग रहा था जैसे टैंक में सफेद अंगूरों की बेल लटक रही हो। धीरे धीरे इन अंडों से नन्हे नन्हे ऑक्टोपस निकलने लगे और देखते ही देखते पूरा टैंक ऑक्टोपस बच्चों से भर गया। अब आदमी के पास एक पूरा ऑक्टोपस परिवार था। उसे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द वो ऑक्टोपस बॉल्स का बिजनेस शुरू कर पाएगा और मस्त लाइफ जी पाएगा।